मुझे लगता है कि किसी भी उपलब्धि को छोटा ही मानना चाहिए ताकि व्यक्ति जो है ग्राउंडेड रह सके। अच्छा, आगे क्या आपका सपना है? यहीं तो कि आगे भी बढ़ना है? 10 सालों से पापा जी मेरे घर पे बैठे हुए हैं ब्रेन हेमरेज और पैरालिसिस के कारण, तो सब कुछ माँ ने ही संभाला है। भैया ने जितना कुछ किया है, हर प्रीलिम से लेके मेंस इंटरव्यू और सब स्टेज पे वो मेरे साथ खड़े रहे। शादी नहीं कीजिएगा? करना है, वो तो सब लोग करते हैं, लेकिन मैं आलोक सिंह अभी ना मौजूद हैं बैरिया प्रखंड के बैरिया के तिवाउटला गाँव में, और यहाँ पे बैरिया प्रखंड के लाल ने बीपीएससी में कमाल कर दिया और 17वीं जो बीपीएससी का रिजल्ट आया, ये उत्तीर्ण हुए। घर इनका आगमन हुआ तो स्टेशन पे गांव वालों ने इनका काफ़ी भव्य तरीके से स्वागत किया। कहीं इनके पूरे प्रखंड में खुशी की लहर दौड़ी और इनका नाम है शिशुपाल। अच्छा, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। 17वीं बीपीएससी पास करके जब लौटे, काफ़ी भव्य तरीक़े से कहा जाए तो काफ़ी सैकड़ों लोग वहाँ पहुँचे, आपको सम्मानित किए, क्या कहेंगे उन लोगों पर? पहले तो सबसे पहले सभी का शुक्रिया कि मेरी इस छोटी सी उपलब्धि को इतना उन्होंने खास बनाया, और मैं इस बेहद खुश हूँ कि सभी लोग मुझे रिसीव करने यहाँ पे आए। चलिए, आप छोटी सी उपलब्धि बोल रहे हैं, ये छोटी सी उपलब्धि आप इसको मानते हैं क्या? एक आज डेट में कहा जाए तो एक छोटा सा जॉब के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है, हालांकि बीपीएससी का मतलब आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, ये छोटी कैसे मान ली है? सर, मुझे लगता है कि किसी भी उपलब्धि को छोटा ही मानना चाहिए ताकि व्यक्ति जो है ग्राउंडेड रह सके। बहुत बड़ी सोच आपने बात कही। जी, मतलब शुरू से यही सोच है। बहुत बड़ी जब उपलब्धि हम लोग मान लेते हैं तो व्यक्ति आसमान में उड़ने लगता है, तो ये छोटी उपलब्धि है, इसको मानेंगे हम। सोचे थे कि हम आएंगे, अपने चंपारण लौटेंगे तो आपका उतना भव्य तरीके से स्वागत होगा? इसकी उम्मीद उतनी नहीं थी, लेकिन फिर भैया ने बताया कि काफ़ी गांव के लोग आने के लिए कह रहे थे, तो हमने कहा कि ठीक है, फिर सबको बुला लीजिए, तो फिर सभी लोग गए थे। चलिए, आपके भैया जो नारद हैं वे समाज सेवी पर्सन भी हैं, लोगों को काफ़ी सहायता जितना हो कर पाता है। उनके छोटे भाई आप हैं और उनका कहा तो काफ़ी अहम योगदान रहा आपके प्रति, बता तो उन्हें क्या, उनके बारे में क्या कहेंगे? वो कहते हैं ना कि जो बड़ा पेड़ होता है तो वो जो आंधी होती है उसको झेल जाता है, लेकिन उसके नीचे का जो छोटा पौधा होता है वो उसके आड़ में सुरक्षित रहता है। तो कह सकते हैं भैया जो है मेरे फैमिली के लिए वैसे ही हैं, तो सारी जो समस्याएं होती है ऊपर वो झेल लेते हैं ताकि हम लोगों को कोई समस्या ना हो। अच्छा, अपने जर्नी की शुरुआत कैसे हुई आपकी? 10th किया राज इंटर कॉलेज से 2016 में। उसके बाद मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। फिर मैंने यूनिवर्सिटी के दौरान ही कॉलेज के दिनों में पढ़ाई शुरू की थी, और मैंने 69th बीपीएससी दिया था, उसमें प्रीलिम्स नहीं हुआ। फिर मेरा दूसरा प्रयास था 17th बीपीएससी, इसमें फाइनल हो गया। यानी कि पहली बार जब असफलता आपको हाथ लगी तो निराशा काफ़ी आपको लगा होगा? निराशा ऐसा कुछ नहीं था, बस लगा कि कुछ कमियां रह गई थी, तो उस पर काम किया मैंने। अच्छा, पहली बार भी लोग कई बार प्रयास करते हैं, नहीं हो पाता, और आप सेकंड अटेम्प्ट में निकाल दिए, मतलब कितना देर आपने मेहनत किया हो? अमूमन मान सकते हैं औसतन 8 से 10 घंटे की पढ़ाई, मतलब ये भी ज़्यादा है। अगर आप रेगुलर औसतन 6-7 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो मेरे हिसाब से बीपीएससी के लिए पर्याप्त है। बहुत सारे लोग हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, उनका रिजल्ट नहीं पाता है। आप बोल रहे हैं कि 6-7 घंटा पढ़ के निकाल दिए। एक एसडीएम बनी थी बेतिया की लड़की, वही बोले 6-7 घंटा पढ़ के निकाल दिए। फिर आप थोड़ा सा जो भी देख रहे हैं, जो चाहते हैं युवा, जो लड़के लड़के चाहते हैं आप लोग की तरफ वो भी बेहतर करें, तो क्या 6-7 घंटा पढ़ाई करके वो निकाल सकते हैं? सर, होता क्या है ना कि एक सिटिंग आवर होता है और दूसरा स्टडी आवर होता है। तो लोग पढ़ने के लिए बैठते तो 16 घंटे हैं, लेकिन उसमें पढ़ते मात्र 5-6 घंटे ही हैं। तो अगर कोई इफिशिएंटली पढ़ रहा है 5-6 घंटे भी, 6-7 घंटे भी, तो भी पर्याप्त होता है। बैठने से कोई मतलब नहीं है कि आप 16 घंटे लाइब्रेरी में बैठ रहे हैं, 14 घंटे बैठ रहे हैं, आप पढ़ कितनी देर रहे हैं ये मायने रखता है। जी, बहुत से लड़के हैं जो कि पढ़ने बैठते हैं, व्हाट्सएप पर जाते हैं, कॉल पर लग जाते हैं, रील देखने लगते हैं, रियल लाइफ भूल जाते हैं, उन्हें क्या कहेंगे आप? आजकल सब जगह 5G कनेक्शन हो गया है, तो कभी कभी लोग माइंड फ्रेश करने के लिए चले जाते हैं। जाहिर सी बात है, हम भी ऐसा करते हैं। नहीं, एक होता है लिमिट में, एक लोग लिमिट क्रॉस कर देता है। नहीं, ये इस बात को सब करके नहीं कर रहे। बिल्कुल, ये ब्रेन रॉट इसी को बोला गया है, तो ये आजकल युवाओं में काफ़ी बढ़ गया है। जी, यही रीजन क्यों व्यक्ति जो सफलता उनको नहीं मिल पाती? नहीं, ये इसको एकमात्र फैक्टर नहीं कह सकते हैं। हो सकता है उनकी अपनी नाकामी का कुछ वजह होगा, उनकी कुछ अपनी कमजोरियाँ होंगी। केवल एक सोशल मीडिया के इसको नहीं कह सकते कि उस वजह से वो लोग फेल हो रहे हैं। सफलता का श्रेय किनको देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले अपनी माँ को कहूँगा, क्योंकि लगभग पिछले 10 सालों से पापा जी मेरे घर पे बैठे हुए हैं ब्रेन हेमरेज और पैरालिसिस के कारण, तो सब कुछ माँ ने ही संभाला है। और उसके बाद भैया की बारी आती है, तो
भैया ने जितना कुछ किया है, हर प्रीलिम से लेके मेंस इंटरव्यू और सब स्टेज पे वो मेरे साथ खड़े रहे हैं हमेशा। आप देख सकते हैं कि पिता लगभग 10 साल से बीमार हैं, माँ घर पे हैं, माँ घर संभाल करके बेटे को मतलब कि पूरा परवरिश की, एक भाई ने भी अपना फर्ज निभाया और उनके बेटे ने कहीं ना कहीं एक पूरे चंपारण नहीं पूरे बिहार में एक अपना नाम रोशन किया। 17वीं बीपीएससी में दूसरी बार ही सफलता मिला, क्या कहेंगे? बेहद ख़ास पल था मेरे लिए, क्योंकि वर्षों की मेहनत थी इसमें और काफ़ी सारा रिसोर्स भी लगा था, तो फैमिली के लिए भी काफ़ी अच्छा रहा और मेरे लिए भी अब आगे की जो राह है वो आसान हो जाएगी। अच्छा, बीपीएससी में कौन सा आपका पद मिला है? ब्लॉक माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर का एक पोस्ट है, वो मिला है। अच्छा, आगे क्या आपका सपना है? यहीं तो कि आगे भी बढ़ना है? नहीं, ये बस अभी एक शुरुआत है, अभी आगे तक जाना है। संघ लोक सेवा आयोग तक अभी सपना है कि उसको भी क्रैक किया जाए। यानी पढ़ाई आप जारी रखिएगा? जी बिल्कुल। बहुत लोग होते हैं जो कि सफलता मिलती है पढ़ाई छोड़ करके अपना जर्नी में लग जाते हैं। नहीं, शुरू से ये लक्ष्य था ही नहीं, लक्ष्य आईएएस बनना ही था, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आई कि फिर स्टेट पीसीएस की तरफ रुख करना पड़ा। तो अब मुझे लगता है कि वो परिस्थिति से व्यक्ति निकल चुका है, तो फिर दोबारा से उस तरफ जाया जाएगा। आपका उम्मीद था कि मैं यूपीएससी क्रैक करूँ, आप बीपीएससी क्रैक कर गए? हाँ, मतलब पूरा विश्वास था कि जैसे आप प्लान बी कह सकते हैं, ओके, प्लान ए मेरा यूपीएससी था, प्लान बी मैंने सोचा था कि अगर कुछ वर्स्ट सिचुएशन हुआ तो मैं स्टेट पीसीएस की तरफ रुख करूँगा, तो प्लान बी हमेशा से स्टेट पीसीएस ही रहा है। यानी कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को प्लान ए और प्लान बी दोनों लेकर चलना चाहिए। जी बिल्कुल, प्लान, मैं तो कहता हूँ आप प्लान डी भी रखिए, क्योंकि आज के समय में अनिश्चितता इतनी हो गई है, तो डी भी रखना ए बी सी डी सब रखना चाहिए। हाँ हाँ, आप जितना आप विकल्प देख सकते हैं उतना विकल्प देखिए, लेकिन आप ये नहीं कि जल्दी क्विट कर दे रहे हैं। आप प्लान ए से 2 महीने के बाद प्लान बी पे चले जा रहे हैं, फिर 2 महीने बाद सी पे चले जा रहे हैं, तो ये मत कीजिए। एक लॉन्ग टर्म एक समय दीजिए, फिर अगर आप आपको उसमें सफलता नहीं मिलती है तो आप फिर अगले प्लान पे आप काम कीजिए। यानी एक प्लान पे अभी के समय जो बच्चे छात्र रहे हैं उनके लिए बहुत ये गलतफहमी है। हाँ हाँ, आप आज के समय में इतना प्रतिस्पर्धा बढ़ गया है, बिल्कुल, आप किसी एक प्लान को लेकर नहीं चल सकते हैं। आपने सोशल मीडिया का सहारा लिया पढ़ाई में या ओनली कोचिंग और अफसर स्टडी पर? मैंने ज़्यादातर एआई का इस्तेमाल किया और जेमिनी वगैरह, चैट जीपीटी वगैरह का, और मैंने कोचिंग लिया नहीं कहीं से, सेल्फ स्टडी ही था, यूनिवर्सिटी के समय से ही शुरू कर दिया था पढ़ना। यानी बिना कोचिंग के आप बीपीएससी क्वालिफाई कर गए? हाँ, मतलब इसका सिलेबस कंपैरेटिवली देखें यूपीएससी की तुलना में तो बहुत छोटा है, तो ये काफ़ी आसान होता है। अगर कोई भी व्यक्ति थोड़ा अवेयर हो तो इसको आराम से क्रैक कर सकता है। ज़्यादातर इसमें कंपटीशन जो है प्रीलिम्स के लेवल पे होता है, तो मेन हर्डल इसमें प्रीलिम्स ही है। मेंस अगर कोई व्यक्ति यूपीएससी की तैयारी किया हो तो उसको मेंस थोड़ा पकड़ उस पर होती है अच्छे से, तो वो आराम से क्रैक कर जाते हैं। अच्छा, आप जब इंटरव्यू में गए थे कौन सा क्या क्वेश्चन पूछा गया आपसे? इंटरव्यू में सबसे पहले मेरा हॉबी जो था वो साइंस फिक्शन मूवी देखना था, तो मुझसे सबसे पहले उस मूवी पे ही बात हुई कि आपको साइंस फिक्शन मूवी ही क्यों पसंद है, आप कौन सी मूवी देखते हैं, अभी तक कौन कौन सा देखे हैं। तो शुरू भी हुआ समझिए साइंस फिक्शन पे और ख़त्म भी साइंस फिक्शन पे ही हुआ। जी, चलिए, क्या उम्मीद था कि आपका जब रिजल्ट 17वीं का रिजल्ट जारी होगा तो आप सफल हो पाएंगे? जी, मुझे रैंक की उम्मीद नहीं थी, लेकिन रिजल्ट की उम्मीद थी। पहला कॉल आपने किनको किया जब रिजल्ट आया? माँ को। इतना माँ से प्यार करते हैं? प्रेम तो सबको होता है अपनी माँ से, तो मुझे भी है, लेकिन माँ जो है मेरी फैमिली में वो सबसे, मैंने कह सकते हैं कि वो पिलर है इस घर की, तो मैंने सबसे पहले उनको ही बताया। अच्छा, शादी के क्या सोचे हैं? ऐसा शादी का भी कोई प्लान नहीं है। ये शादी नहीं कीजिएगा? करना है, वो तो सब लोग करते हैं, लेकिन शादी करना है आपको? हाँ, ये तो सब लोग करते हैं, लेकिन अभी कोई प्लान नहीं है। जैसे कि बहुत सारे छात्र छात्राएँ होते हैं जो कि बाहर के पढ़ते हैं, शादी अपने साथ करते हैं, मैंने शादी लव मैरिज करना है अरेंज मैरिज करना है? जो सूटेबल हो। यानी आप दोनों प्लान चले हुए हैं? फैमिली के कंसर्न से जो भी सूटेबल हो। यानी आप ये भी दोनों प्लान रखे हुए हैं? हाँ, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप अरेंज मैरिज ही करें या लव मैरिज ही करें। आपको जो भी अगर पर्सन अच्छा मिलता है तो आप फैमिली के कंसर्न से उसके साथ आगे बढ़िए, वो ज़्यादा बेटर है। चलिए, अंत में क्या कहेंगे जो भी दर्शक देख रहे सुन रहे हैं उन्हें क्या कहेंगे, और ख़ास कर जो छात्र छात्रा हैं जो कि बीपीएससी में पढ़ाई कर रहे हैं, वे भी चाहते हैं आपकी तरह सफल हो और आपसे बेहतर मुकाम पे पहुँच, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी को कहूँगा कि आप लोग पढ़ाई करें, और ख़ास करके मेरे जो क्षेत्र के युवा हैं, जो बच्चे हैं, अगर उनको कोई भी समस्या आती है
तो मुझसे वो डायरेक्टली बात कर सकते हैं। और बस मेहनत कीजिए और मेहनत का सब फल जो एक दिन मिलता है। हाँ, लेकिन मैं कहूँगा कि स्मार्ट वर्क कीजिए। आज के समय में हार्ड वर्क करने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। स्मार्ट वर्क आपको करना पड़ेगा हार्ड वर्क के साथ। स्मार्ट वर्क क्या होता है, हार्ड वर्क क्या होता है? जैसे आपको एग्जांपल दे तो अगर आपको किसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी होती है तो बच्चे क्या करते हैं कि सपोज कीजिए कि किसी एग्ज़ाम में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी आता है, जीएस का सब्जेक्ट, तो बच्चे सारा जीएस उठा के पढ़ना शुरू कर देंगे। स्मार्ट स्ट्रेटजी ये हुआ उसमें आपको कि आप देखिए कि किस सेक्शन से, किस पोर्शन से क्वेश्चंस आते हैं, किससे नहीं आते हैं। ठीक है, आप उसको उसमें छांटिए, उस पर नोट डाउन कीजिए, फिर आप उसके हिसाब से पढ़िए। ये नहीं कि अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है तो आप पूरा मॉडर्न हिस्ट्री उठा के पढ़ रहे हैं, जबकि काम भी नहीं है उतने का। तो आपको समय बचाना है, आपका अपनी ऊर्जा बचानी है, आपको मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम आउटपुट लेना है, तो ये स्मार्ट वर्क होगा। तो कहीं ना कहीं स्मार्ट और वर्क और हार्ड वर्क दोनों जरूरी है। जी बिल्कुल, इस फील्ड के लिए ही नहीं, किसी भी फील्ड के लिए आपको दोनों ज़रूरी है। और छात्रों को ABCD प्लान लेकर चलना चाहिए। हाँ, मैं तो कहूँगा। अभी हमारे साथ शिशुपाल जो मौजूद हैं, जो कि बैरिया प्रखंड के बैरिया पंचायत के निवासी हैं और कहीं ना कहीं इन्होंने 17वीं BPSC में पास करके एक पूरे बिहार में अपना नाम रोशन किया। जो भी छात्र छात्राएँ सुन रहे हैं इनको, और इनके तरफ ये चाहते हैं कि पहली से दूसरे प्रयास में सफलता मिले, इनकी बातों को गहन से सुने और इन पे जो इन्होंने जो बोला स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क, उस पर काम करें और आपको सफलता मिलेगी। मैं शुक्रिया आपका, आप यहाँ आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।